नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां अब सत्व संधि के बाद दूसरी जो हमारी संधि है उसका नाम हम अभ्यास के प्रसंग से क्रमानुसार पढ़ेंगे। हम ऋत्व संधि। विसर्ग संधि के प्रसंग में हम जब रू का कार्य करेंगे तो संधि का नाम क्या हो जाएगा? ऋत्व संधि। जब हमने स कार्य किया तो वहाँ क्या पढ़ा हमने? सत्व संधि। तो मैं इसका नाम लेता हूँ कि विसर्ग संधि में एक संधि आपकी जो है वो वास्तव में कौन सी है? विसर्ग, ऋत्व विसर्ग संधि। अब इस संधि के प्रसंग में हम काम क्या करने वाले हैं? कौन से सूत्र से काम करने वाले हैं? तो सूत्र लिखा है स सजुषो रूह, स सजुषोह रूह। चलिए पढ़िएगा एक बार इसको। क्या लिखा मैंने? स सजुषो रूह। अब यहाँ वास्तविक रूप से यदि हम जब शास्त्र की चर्चा करते हैं तो दो बातें होती हैं। देखो, विसर्ग संधि में एक पार्ट तो होता है किसका? विसर्ग का, जिसमें विशेष रूप से विसर्ग को क्या काम किया जाता है? स काम किया जाता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो याद रखिएगा, वो होता है हमारे सु आदि संधि का, यानी सु का जो स आता है या फिर जो स का र है उसको संधि कार्य किया जाता है, उसको हम स्वादि संधि का कार्य कहते हैं। इसमें होता क्या है वो सुनो कि स्वादि संधि में जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्वादि आते हैं उसके स को कभी कभी तो रू होगा, रू में क्या बसता है? र, और उस र को आगे जाकर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। पहली बात, ठीक है। कभी कभी उसी स के स्थान पर मान लीजिए रू हुआ और रू में क्या बच जाता है? र, और उस र का आगे जाकर के ऊर संधि कार्य में करते समय यह हो जाता है और उस यह का लोप भी हो जाता है। कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे। और ये सा ना हो, मान लीजिए कभी कभी स रहेगा, स के स्थान पर आपने रू किया, र बचा और उस र का रही श्रवण दिखाई देना, वो भी एक संधि का कार्य होगा। तो यहाँ क्या होता है कि वास्तविक प्रक्रिया या तो स से प्रारंभ होती है या फिर जो रू करके र जो बचता है उससे प्रक्रिया स्टार्ट होती है। जब ऊ बनाओगे तो संधि का नाम उत्व हो जाएगा, जब लोप करोगे तो संधि का नाम लोप हो जाएगा, और जब र रहेगा तो फिर संधि का नाम ऋतु संधि रह जाएगा। तो वास्तविक रूप से यदि मैं आपसे कहूँ तो अब ये जो संधि का भेद आप पढ़ रहे हो ना, ये अपने आप में सब स्वादि संधियों के भेद होते हैं। विसर्ग का कार्य केवल विसर्ग संधि में विसर्ग को स बनाना होता है। बाकी हकीकत बात यह है कि आगे जो भी संधियाँ होती हैं वो वास्तव में स्वादि संधियों के ही भेद होते हैं। कौन सी संधि के भेद हैं? वो सब स्वादि संधि के भेद हैं। स्वादि संधि इसलिए कहा जाता है कि इसमें सु आदि को काम किया जाता है, यानी स का जो र आदि काम उसी को किया जाता है। इस स्वादि संधि में आगे जाकर नंबर 1 संधि जो हम पढ़ने वाले भी क्रमानुसार, उसमें कभी कभी तो हम स को क्या बनाएंगे? रू, इसलिए ये इसका एक भाग है। कभी कभी हमारा होगा रू को हम आगे और क्या बना लेते हैं? उत्व, ऊ बना लेते हैं तो उत्व होगा। और इसी संधि में आप आगे पढ़ेंगे कभी कभी इसका क्या कर दिया जाता है? लोप। ऐसे समझिए आप बिल्कुल सीधा। इस स्वादि संधि के प्रसंग में या विसर्ग संधि के प्रसंग में जब सु आदि को काम किया जाता है
तो उसे हम स्वादि संधि कहते हैं। स्वादि संधि में ही विशेष आगे जा करके यदि हम भाग करें तो कभी कभी उसको हम रू करके रे रख बचल जाता है, यहाँ र का श्रवण होता है यानी र सुनाई देगा, वो आपकी ऋत्व संधि का कार्य है। ये किसी कंडीशंस में बचता है, यदि मान लीजिए इसको आगे ऊ बना दिया जाता है तो ये उत्व संधि में जहाँ वास्तव में ऊ कर दिया जाता है, और ये कभी कभी जो रू है उसका ये आदि करके उसका लोप कर दिया जाता है, तो वो स्वादि संधि में या विसर्ग संधि में लोप संधि का भाग होता है। यानी ये 3 कार्यक्रम स्वादि संधि के अंतर्गत ही होते हैं। अब यहाँ कैसे काम करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल काम है वो है ऊ बनाने का। यानी जब ऊ बनाया जाता है तो फिर ऊ बनता ही बनता है, रोके ही नहीं रुकेगा। ऊ नहीं बनेगा तो लोप करने का कार्य देखते हैं, लोप हो जाता तो ठीक है, और फिर कुछ भी नहीं होता तो फिर रू बच जाता है तो र हो जाता है। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं दूसरे नंबर पे। संधि का नाम है हमारा ऋत्व संधि। कौन सी संधि? ऋत्व संधि। निश्चित रूप से इस संधि में हम क्या करने वाले हैं, तो इस संधि के अंदर हम ये इसके कार्यक्रम में हम बनाने वाले हैं र, या यूँ कह लीजिए रू, और उस रू में वास्तव में क्या सुनाई देगा, दिखाई देगा र। और ये काम करने का जो सूत्र है उसका नाम अभी मैं लिखा था सजुषो रूह। सूत्र है आपका सजुषो रूह। पढ़ो एक बार, सजुषो रूह। अब ये सूत्र जो आपको कहता है वो शास्त्र की बात अलग है। वास्तविक प्रक्रिया हकीकत में स से ही स्टार्ट होती है और स के स्थान पर ही रू यानी र होता है। लेकिन जिस स्तर पर हम संधि कार्य पढ़ रहे हैं रीट और उसके समकक्ष या सीटेट एग्जाम में, और जब इनमें परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो हमें सीधे हिसाब से प्रश्न का उत्तर देना होता है। वहाँ संधि विच्छेद में विसर्ग करके वो आपको और विसर्ग संधि का कार्य पूछता है। तो मैं इस समय शास्त्र को छोड़ करके, शास्त्र से हट करके सीधे शब्दों में आपको संधि के लिए ले चलता हूँ। नियम क्या कहता है इस संधि का वो हम समझेंगे। नियम कहता है संधि में, नियम कहता है कि मान लीजिए आगे, ध्यान रहे मैं शास्त्र को छोड़ के जा रहा हूँ, है ना। नियम कहता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पहले प्लस से विसर्ग है, ये देखिए प्लस से पहले क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद पहले आप कौन सा अक्षर पढ़ रहे थे सत्व संधि में, पहला दूसरा और तीनों से। तो अब जरूरी थोड़ी कि विसर्ग के बाद में पहला दूसरा और तीनों सही आए। अरे हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं कि विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और तीनों स्वर्ण में से कोई सा भी एक वर्ण आ जाए तो हम वहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या कर देते हैं, स बना लेते हैं। ऐसा हम पढ़ चुके हैं। स बनाने का मतलब संधि का नाम सत्व था और इसलिए हम उसका अभ्यास भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जरूरी थोड़ी कि विसर्ग के बाद में सही आए, विसर्ग के बाद में पहला दूसरा अक्षर ही आए। विसर्ग के बाद में जो उनके अलावा अक्षर भी तो हो सकता है, इनके अलावा मतलब तीसरा चौथा पांचवा, या फिर है य व र ल में से कोई सा भी अक्षर हो। और इसके अलावा भी देख रहे होंगे आपके पास में पूरे के पूरे कौन बच गए, स्वर। जब मैं जस्तु संधि पढ़ा रहा था आपको व्यंजन संधि में, तब भी आपको याद होगा कि वर्ण के बाद तीसरा चौथा पांचवा है वर्ल स्वर हो तो वहां आगे वाले वर्ण के स्थान पर हम तीसरा वर्ण कर रहे थे। अब आगे व्यंजन तो नहीं है ना, सेम जस्व के समान यहाँ विसर्ग मिलेगी। विसर्ग को तो दूसरा तीसरा कुछ होता नहीं है, तो विसर्ग को क्या करें, तो याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ शास्त्र को छोड़ करके, क्योंकि वास्तव में जो रू होता है वो स के स्थान पर होता है, लेकिन ये शास्त्र है इसलिए हट करके थोड़ा मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि विसर्ग के स्थान पर हमको क्या सुनाई देगा, क्या दिखाई देगा, र दिखाई देगा। विसर्ग के स्थान पर होता नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकता। तो हम सीधे नियम से पढ़ रहे हैं कि विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, है वर्ल हो और स्वर हो, तो भाई साहब फिर वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स मत करना, विसर्ग के स्थान पर क्या दिखेगा हमको, र दिखेगा। यदि थोड़ा पचा पाओ तो इसके आगे भी याद रख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इतना याद कर डाला तो फिर लाइफ झिंगा लाला। बोला साहब विसर्ग से पहले भी एक छोटी सी बात याद कर लेना कि विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर होना चाहिए। ऐसे भिन्न का मतलब ई ऊ रील री ए ओ आई ओ में से कोई सा भी हो। बोला ऐसा क्यों कह रहे हो साहब, यहाँ तो कुछ नहीं कहता। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बात याद रखना, सत्व संधि का कार्य वर्ग के पहले दूसरे तीनों से पर में होता है, और पहला दूसरा तीनों से पर में हो तो सत्व का ही कार्य होता है। अब ये जितने भी आप संधियाँ पढ़ रहे हो ना, इन तीनों संधि की जो कंडीशंस आपको मिलेगी ना, वो सारी की सारी ये कंडीशंस मिलेंगी। यानी विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा
पांचवा ह य व र ल ये वर्ण हो, या फिर कोई स्वर वर्ण हो। तो इतनी सारी बातें होने पर ही ये तीनों संधि के कार्य आपको करने होते हैं। यानी जितने भी स्वादि संधि का कार्य होता है, ये स्वादि संधि का कार्य इसी कंडीशंस में मिलेगा। इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि यार विसर्ग के बाद में ये हैं, वो हैं, आगे ये हो या कोई और हो। तो ये जितने भी तीनों काम है ना, आप इसी कंडीशंस में पढ़ेंगे अब आप। तो इस कंडीशंस में पहली कंडीशंस तो मैंने क्या डाल दी कि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा है वरले स्वर हो और विसर्ग से पहले ऐसे भिन्न स्वर हो। बोला ऐसा क्यों कहा ऐसे भिन्न स्वर हो? तो वो इसलिए कहा है कि आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक संधि आएगी उत्व संधि, और उस उत्व संधि की क्या प्रॉब्लम है? वो कहती है कि यदि विसर्ग से पहले या स से पहले उ हो और बाद में अ हो, बाद में भी अ या यही वर्ण मिल जाए तो फिर मैं उ बनाता हूँ। तो याद रखिएगा कुछ ऐसी कंडीशंस आएंगी आगे जाकर कि आगे क्या मिलेगा अ, और विसर्ग के बाद भी क्या मिलेगा अ, या फिर आगे मिलेगा अ, और उसके बाद में वही सारे के सारे अक्षर कौन से? तीसरा चौथा पांचवा ह य वरल, है य वरल, है ना, और सारे के सारे स्वर। तो ऐसी कंडीशंस में आगे आप पढ़ेंगे कि यहां विसर्ग के स्थान पर कुछ और ही कार्यक्रम हो जाता है। उस कार्यक्रम का नाम होता है उत्व संधि का कार्यक्रम। कौन सी संधि का कार्यक्रम होता है यहाँ पर? उत्व संधि का कार्यक्रम। यहाँ चेक कर लो बोले आप, तीसरा चौथा पांचवा है वरल, मिल गया नहीं रहा, और विसर्ग मिल गई, बोले मिल गई, और विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो। तो फिर ये काम होता है कौन सा? उत्व का काम, और ये सबसे पावरफुल है। ये होता है तो ये होता ही है। अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने आगे ऐसे भिन्न स्वर क्यों बोला है। इसको याद भी नहीं रखे तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा याद पढ़ो आप तो कि पहला दूसरा हो तो क्या बनाते हैं? स। तीसरा चौथा पांचवा है वरल है या स्वर हो तो हम क्या बना देंगे? विसर्ग के स्थान पर र बना देंगे साहब। कैसे? बशर्ते आगे ऐसे भिन्न स्वर होना चाहिए। उदाहरणों से आ जाओ साहब, जैसे आशिहि प्लस वादः। आराम आराम से सीखिएगा। विसर्ग संधि एक बार यदि समझ में आ जाती है तो फिर हम भूलते भी नहीं। अब यहाँ पहले मुझे बताओ, पहला दूसरा अक्षर है क्या? नहीं है ना। पहला दूसरा होता तो क्या बनाते आप? स। पहला दूसरा नहीं है तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आनी चाहिए। बोला साहब अब कौन कौन अक्षर आएंगे? तीसरा चौथा पांचवा नहीं है वरल में से बोला वह है, तो फिर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। बताइए आशिहि, आशिहि के विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। अब आधार है क्योंकि आगे व्यंजन है, इसलिए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और यह आपका शब्द बन के तैयार हो गया आशीर्वादः। क्या बन गया? आशीर्वादः। इसी प्रकार से आशिहि प्लस वचनम। बुजुर्ग जो लोग होते हैं, हमारे वृद्ध जो लोग होते हैं, उनको कैसे वचन देते हैं? आशिहि प्लस वचनम। अब बताइए क्या बन जाएगा? आशिहि, विसर्ग के बाद में वही वह है, आगे हो जाएगा उसको र, तो वही ऊपर चला गया, शब्द आपका बन गया आशीर्वचनम। क्या बन गया? आशीर्वचनम। इसी प्रकार से हरिहि प्लस गच्छति, हरिहि प्लस गच्छति। अब बताइए विसर्ग के बाद कौन से नंबर का अक्षर है? तीसरा। पहला दूसरा होता तो क्या बनाते? स। अब आप कहें पहला दूसरा तो है नहीं, पहला दूसरा नहीं होता, आप बना दो र। ये लीजिए हरिर, आधार है कहाँ जाएगा? ऊपर, और इसमें जोड़ दीजिए आप गच्छति। क्या बन गया? हरिर गच्छति। इसी प्रकार से हवा बहती है, वायुः वाति, वायुः वाति। बनाइए साहब, वायु का आगे विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर रा, और आगे वाति का मतलब बहना, प्रवृत्ति आदि कह सकते हैं आप, वायुर्वाति। उसी प्रकार से गुरोः भाषणम, गुरोः भाषणम, गुरु का भाषण, जिसको आप सुनना कभी पसंद करते ही नहीं हो। विसर्ग के बाद में कौन सा अक्षर मिला? चौथा। तीसरा चौथा पांचवा हो तो विसर्ग के स्थान पर र। अब बताइए क्या हो गया? गुरोर भाषणम। क्या बन गया? गुरोर भाषणम। इसी प्रकार से मुनिः वदति। कौन बोलता है? मुनि बोलता है। वदति, मुनिः वदति। आगे जो विसर्ग है उसके बाद में आपको मिला वापस व वर्ण। बताइए विसर्ग के स्थान पर र, और आपका शब्द बन गया मुनिर्वदति, मुनिर्वदति। तीसरा चौथा पांचवा कोई सा भी चलेगा, पांचवा भी हो सकता है। जैसे हरि माँ, माँ यानी मत, हरि माँ। बताइए विसर्ग के स्थान पर र, ये गया ऊपर, आगे क्या है? माँ यानी मत, हे हरि मत, ऐसा हम कहते हैं।
और देखो इसी प्रकार से हरि ही एति, हरि ही एति, हरि ही एति। चलिए विसर्ग के बाद में क्या है? स्वर है, और उसके बाद में अम करेंगे विसर्ग के स्थान पर र। स्वर भी चलेगा ना भाई। जब हम करेंगे विसर्ग के स्थान पर र, तो बताइए उसमें क्या मिल जाएगा? आगे एति मिल जाएगा ना। क्या मिल जाएगा उसमें? ए। आधा र उसमें मिला, हमने क्या मिलाया? ए। और आपका शब्द बन के तैयार हो गया हरि रेती। क्या बन गया? हरि रेती। इसी प्रकार से कौन है? हरि है। हरि ही प्लस अस्ति, हरि ही प्लस अस्ति। विसर्ग, विसर्ग के बाद मिला स्वर। बताइए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। र में क्या मिलेगा? अ। और आपका शब्द बन के तैयार हो गया हरिरस्ति। इसी प्रकार से भानु, इसी प्रकार से भानु गच्छति, भानु जाता है। बताइए मिल गया तीसरा अक्षर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। और आपका शब्द क्या बन जाएगा? भानुर गच्छति, भानुर गच्छति। हरेह द्रव्यम, मुनेह द्रव्यम। मुनि के पास में कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, क्या लिखोगे? मुनेह प्लस द्रव्यम लिखेंगे तो हो जाएगा मुनेह, और आगे विसर्ग का र, और ये हमने लिखा द्रव्यम। विष्णुर माया भगवती, ये सारा का सारा जो संसार है वो किसकी माया है? विष्णु की, भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी की माया। विष्णु हो माया। बताइए विसर्ग के बाद पांचवा है ना भाई, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? र हो जाता है। ये आधा रह गया ऊपर, और आपका शब्द क्या बन गया? विष्णुर माया। और देखिए इसी प्रकार से यह कौन है? वधू है। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। आगे क्या है? ऐसा। विसर्ग के बाद मिला स्वर। लीजिए हमने क्या बना लिया? विसर्ग के स्थान पर र, र में मिला ए, बन गया वधू रेसा, बन गया वधू रेसा। मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी हमको विसर्ग के बाद में पहला दूसरा तीनों स्वर नहीं मिलेंगे, और उसके अलावा मिल जाए तीसरा चौथा पांचवा हाया वारला, या मिल जाए आपको सारे के सारे स्वर में से कोई सा भी स्वर, तो हम बना देंगे विसर्ग के स्थान पर र। लेकिन मैंने कहा ना आगे कि विसर्ग से पहले अ स्वर नहीं होना चाहिए। चेक कर लो। बोले देखो आप, कहीं पर भी मैंने विसर्ग से पहले अ नहीं रखा, क्योंकि अ होते ही उत्तु संधि हावी हो जाती है और उत्तु संधि हो जाती है फिर, ठीक है। अ नहीं होना चाहिए। देखो मुने मुने, भानु हरि हरि, मुने मुने, आशी आशी, तो कहने का मतलब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। और देख लो बोले जैसे आयु प्लस वेदः, आयु प्लस वेदः, बोलो क्या बनेगा? आयुर्वेदः, आयुर्वेदः। यजुः प्लस वेदः, यजुः प्लस वेदः, क्या बनेगा? यजुर्वेदः, यजुर्वेदः। धनुष को धारण करने वाला, धनुः प्लस धरः, धनुः प्लस धरः, क्या बन गया? धनुर्धरः। अर्जुन का पर्याय शब्द बन गया। तो कहने का मतलब जब भी हमको ऐसी स्थिति मिलेगी, तीसरा चौथा पांचवा है वर्ल, बशर्ते आगे अ नहीं होना चाहिए। पूछा किसी ने कि यदि आगे अ आ जाए तो ऐसा कौन सा बखेड़ा हो जाएगा जो बार बार मना कर रहे हो कि अ नहीं होना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए? तो कहा कि बिल्कुल बखेड़ा हो जाएगा, क्योंकि र वाली संधि में यदि आगे अ मिल गया तो कौन सी संधि का प्रोग्राम हो जाता है? उत्व संधि का प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, उत्व संधि को छोड़ करके कार्यक्रम होता है। उत्व संधि का प्रसंग नहीं होना चाहिए, उत्व संधि को छोड़कर। अब बोला उत्व संधि कहाँ होती है, तो मैंने थोड़ा सा लिखा था आपके सामने, अ या अ के बाद में सारे के सारे अक्षर हो तो भी ऊ हो जाता है। तो चलिए साहब, बोला एस विसर्ग से पहले अ क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे एक संधि और आ जाएगी आपकी, उसका नाम है उत्व संधि। क्या नाम है भाई उसका? नंबर 3 संधि का नाम है उत्व संधि। संधि का नाम है उत्व संधि। उत्व संधि का मतलब है यहाँ क्या बनाने वाले हम?
अब मेरी बात आप सुनेंगे ध्यान से। यहाँ वास्तविक रूप से विसर्ग के स्थान पर नहीं, बोला था ना स्वादि संधि के वेद हैं, यहाँ वास्तव में स और स के स्थान पर जो र होता है ना, उस र को ही आगे जाकर के क्या बनाया जाता है, उ बनाया जाता है। तो हम सीधा सीख रहे हैं कि स देवे तो हम तो स को मान लेंगे, और विसर्ग देवे तो विसर्ग को मान लीजिए कि यहाँ क्या बनाया जाता है, उसको उ बनाया जाता है। अब इस उत्तु संधि के दो प्रकार के प्रसंग मिलते हैं, यानी विसर्ग के स्थान पर या स के स्थान पर ये जो उ बनाते हो ना आप, वो दो सूत्रों के द्वारा मिलता है, दो प्रसंग मिलते हैं उसके। आइए चर्चा करते हैं हम दोनों सूत्रों की। एक जो सूत्र लिखा है वो है आपका अतो रोर, अतो रोर प्लुताद, प्लुताद अप्लुते, प्लुताद अप्लुते। और जो दूसरा सूत्र आपको दिया है उसका नाम है हसीचा, उसका नाम है हसीचा। तो एक सूत्र तो है अतरोर प्लुताद अप्लुते, और दूसरा जो सूत्र है हमारा उसका नाम क्या है, हसीचा। दोनों की कंडीशंस क्या हैं उसी की चर्चा हम पढ़ेंगे, इसी से हम उत्तु संधि को समझेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। विसर्ग के बाद में पहला दूसरा अक्षर हो या तीनों स हो, तब तो हम क्या बना रहे हैं, विसर्ग को स बना रहे हैं। जब विसर्ग के बाद पहला दूसरा नहीं हो, तीनों स नहीं हो, तीसरा चौथा पांचवा होगा, है वरल होगा या कोई सा स्वर होगा, तब हम विसर्ग को क्या बना रहे हैं, र बना रहे हैं। लेकिन मान लो यदि ये संधि जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका प्रसंग आ जाए, तो फिर आप र मत बनाना, उस र को आगे उ हो जाता है, इसका मतलब विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। आइए साहब, दोनों कंडीशंस को मैं यहीं लेकर चलता हूँ, फिर दोनों का सारांश रूप में एक साथ पढ़ेंगे। उत्तु संधि का जो पहला प्रसंग है उसमें सूत्र का नाम है अतो रोर प्लुताद अप्लुते, प्लुताद अप्लुते, ये है। हम सिर्फ कह रहे थे शोभा बढ़ाने के लिए सूत्र लिखता हूं मैं, अब अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से नियम को चलाएंगे। क्या नियम कहता है, देखो आप इधर नियम कहता है कि विसर्ग से पहले, ध्यान रखना मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, हालांकि बातें कुछ और होती है लेकिन हम यहाँ सीधा पढ़ रहे हैं कि विसर्ग से पहले अ स्वर हो रस्व वाला, ये रस्व अ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद भी रस्व अ ही होना चाहिए। तो विसर्ग से आगे भी अ और विसर्ग के पीछे भी अ, दोनों तरफ ही क्या है, अ है। मान लीजिए कि कोई बेचारी लड़की है और ये सड़क से जा रही है, दो तरफ इसके दो उठाए गए छोरे देखो आपको मिल गए होंगे, आगे भी ए मिला पीछे भी ए मिला, थोड़ी डर सी रही है, चलेगी भागेगी। अब जैसे ही कोई मान लीजिए हम देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ओ, या तो ओ बोलते हैं, ओ ऐसा बोलते हैं ना। तो अब ओ नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे, ओ। अब आपने क्या किया साहब, इसको ओ बोला, यानी अ के बाद स्थित विसर्ग को आपने क्या बना लिया, उ, और प्लस के बाद अभी भी कौन है, अ है। स्थिति हो गई ना, बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी। अब क्या किया आपने, ये जब बेचारी डरेगी तो इसने सोचा कि यार कुछ न कुछ जुगाड़ करते हैं। इसने सोचा कि मेरे पास का ही है, मैं इसी से कुछ साठगांठ कर लेती हूँ, इसने इसको विवाह कर लिया। ये दोनों मिलकर के अब बताओ क्या हो जाएंगे। शास्त्र की भाषा में कहें तो दोनों मिलकर के गुण संधि का कार्य होता है, अ और उ मिलकर क्या हो जाता है, उ। और ये देखिए पीछे कौन बैठा है, अ। जब ऐसी स्थिति होती है, अभी भी इसकी तो आदत है नहीं, तो फिर भी बार बार ओ करेगा, पहले उ कर रहा था ओ करेगा। इसने समझाया कि देख अब ये मेरी हो गई है, मैं भी तेरा अपना हूँ, तेरी भाभी जैसी हो गई है, अभी भी तू ओ करे जा रहा है। ये फिर भी नहीं माना, बोला ओ करूँगा मैं, तो बार बार किया। इसने इसको ठोका, पींदा, मारा और अंत में लटका दिया। ये देखो ऐसे कुछ बातें हैं जो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सबसे पहले यहाँ विसर्ग के स्थान पर, हालांकि वो मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि शास्त्र स और र के स्थान के लिए बोलता है, लेकिन हम संधि कार्य पढ़ रहे हैं सीधा, यहाँ शास्त्र की कोई बात नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ क्या किया, सबसे पहले विसर्ग है तो विसर्ग, और स है तो स के स्थान पर हमने क्या किया, उ। ये तो सबसे पहले हमने कर लिया उत्व का कार्य। फिर उत्व का कार्य करने के बाद दूसरा जो काम हुआ अ और उ में, उसमें हमने क्या किया, पूर्व वाले अक्षर के साथ गुण कार्य कर करके हमने क्या बना लिया, ओ। तो ये हो गया गुण का कार्य। उससे पहले आपने किया उत्व का कार्य, और पद के अंत में ओ मिला, बाद में रस्व अ मिला। यहाँ भी एक संधि हम पढ़े थे, आपको याद होगी,
पूर्व रूप संधि, हरे अव विष्णु अव, ऐसा करके हम पढ़े थे। तो देखो उत्व संधि के प्रसंग में साथ साथ गुण भी चलेगा, उत्व संधि के प्रसंग में साथ साथ पूर्व रूप भी चलता है। जैसे आप विसर्ग को उ बनाओगे, आगे वाला और उ मिलकर गुण में ओ हो जाएगा, और फिर पद के अंत में मिलेगा, क्योंकि शब्द के अंत में ही आपको विसर्ग मिलेगी 100%। तो पदांत में शब्द के अंत में ओ होने पर पीछे वाला रस्व अ मिलकर के पूर्व रूप संधि में आपकी स्थिति क्या हुई, ओ है। तो अह अ ओ, ऐसा स्थिति में फाइनल हम पहुंच जाएंगे। बोला ये सब कैसे होता है, आइए साहब सीखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अब मैं इसको शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि अब से पहले हमने जो संधि विच्छेद किए ना, वो संधि विच्छेद हमने किए विसर्ग के साथ। अब यहाँ मैं बोला नहीं सब स्वादि संधि के भेद हैं, इसलिए जहाँ जहाँ ऊ किया जाएगा, जहाँ भी आपने मान लीजिए कोई भी संधि का प्रसंग आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप उत्व कार्य करोगे, कौन सा कार्य करोगे, उत्व कार्य, तो संधि विच्छेद में, यानी संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद जो करोगे आप, उस संधि विच्छेद में स रखना है। क्या रखना है, स रखना है। और परीक्षा में यदि मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि हम स वाले उदाहरण को चुने कि विसर्ग वाले उदाहरण को चुने, तो फिर आप वहाँ स को ही प्राथमिकता देंगे। ध्यान रहे इस बात का, किसको प्राथमिकता देंगे, जिसके पीछे क्या लगा हो, स, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी जिस शब्द के पीछे स लिखा हो उसको प्राथमिकता देनी। बोले ये कैसे होता है, तो ऑप्शन हो इधर। उदाहरण के लिए मान लीजिए परीक्षा में हमसे कोई उदाहरण पूछ रहा है, वो उदाहरण आ गया आपका, जैसे ये आ गया साहब, लिखा है यहाँ शिवस या शिवः, ऐसा लिखा। ये लीजिए प्रक्रिया में यहाँ से स्टार्ट करूँगा आपको सिखाने के लिए, शिवः, और आगे मैंने लिखा अर्च्यः। ग्रंथ का उदाहरण है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी यही लिया है। देखिए अब सबसे पहले क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। यहाँ शिवः प्लस अर्च्य लिखा है, लेकिन मान लीजिए परीक्षा में शिवः अर्च्य के साथ साथ, या शिवः अर्च्य हो ही नहीं, वहाँ क्या लिख के दे दे, वो आपको शिवस प्लस अर्च्य दे दे। तो याद रखना यहाँ हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ क्या है, अ का मामला, ओ बनेगा या ऊ बनेगा। तो निश्चित रूप से फिर आपका संधि विच्छेद क्या मान्य होगा, स वाला। तो शिवस प्लस अर्च्य को प्राथमिकता देंगे आप। हाँ, ये अलग बात है कि यदि शिवस है ही नहीं तो फिर हम शिवः अर्च्य, क्योंकि कई बार आपकी रीट एग्जाम में मैंने देखा है शास्त्र को छोड़ देता है, वो ताक पे रख देता है शास्त्र को और व्यवहार की बातें करता है। तो व्यावहारिक विच्छेद ये है, शास्त्र का विच्छेद ये है, दोनों आ जाए तो परीक्षा में हम शिवस को स्वीकार करेंगे। अब प्रक्रिया देखो आप, शिवः कैसे चेक करेंगे, आगे भी अ हो पीछे भी हो, अ ओ ऐसे ही तो बनेगा ना भाई। तो सबसे पहले देखो आपने किया शिवः, शिव के बाद आने वाले विसर्ग के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, ऊ, या स के स्थान पर क्या किया हमने, ऊ। इसके बाद में क्या है, अर्च्यः। अब मुझे बताइए साहब, अ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा ना, और गुण हुआ तो आपने अ और ऊ को मिला के क्या किया, शिवो। उसके बाद में क्या है, अर्च्यः। और इसके बाद में देखिए शिव पद था, प्रथमा का एक वचन है शिव, उस पद के अंत में ओ मिला, और ओ के बाद में रस्व ऊ मिला। दोनों की फाइटिंग, मरेगा कौन, पीछे वाला, बचेगा कौन, आगे वाला। और आपका जो अंतिम संधि रूप बनेगा वो क्या है, शिवोर्च। अब परीक्षा में आ जाएगी, बताइए शिवः प्लस अर्च्य बराबर शिवोर्च में संधि का नाम विसर्ग संधि, या स्वादि संधि हो तो पहले स्वादि संधि। दूसरा प्रश्न, शिवस प्लस अर्च्य आ जाए तो भी शिवोर्च में संधि कौन सी है, स्वादि विसर्ग संधि। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ आती है कि साहब शिवोर्च्य दे दे परीक्षा में, फिर कहेगी संधि का नाम बताओ। अब यहाँ कई लोग बोलते हैं साहब पूर्व रूप करें कि विसर्ग करें, तो याद रखिएगा जो मूल रूप है आपका, अरे शिवो भी तो बना होगा पहले, कैसे, तो पहले आपका जो मूल रूप है उत्व का, उसको स्वीकार करेंगे। उसके बाद में ही यदि मान लीजिए उत्व संधि या विसर्ग संधि का वाला नहीं दिया हो, फिर आप आराम से पूर्व रूप में आ जाओ। तो यहाँ पहली प्राथमिकता किसको रहेगी, सबसे पहले उत्व संधि को प्राथमिकता रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप, पूर्व रूप नहीं चलेगा। यदि उत्व ना हो, स्वादि संधि का नाम ही ना हो, तो फिर आप समझ जाना कि यहाँ पूर्व रूप संधि है। ठीक है, अब आगे आओ आप। कई बार होता है ऐसा, मान लीजिए ऑप्शन आ गया आपकी परीक्षा में कि बताइए यहाँ कौन सी संधि है, तो उत्व संधि है, या फिर आ जाए विसर्ग संधि है, या फिर आ जाए और कोई उदाहरण आ जाए जैसे पररूप पूर्व रूप संधि है। मान लीजिए ऐसे इनमें से आपको कोई एक छांटना पड़ जाए, तो आपका एक क्रमानुसार वरीयता है, उत्व है तो उत्व, इसी उत्व का दूसरा नाम क्या है, स्वादि है, एक ही बात है। इसी प्रकार से ये दोनों नहीं है तो विसर्ग संधि, फिर आज आपका ऑप्शन में आ जाए तो क्या मिलेगा आपको, पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से आपको हवाला देना, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। ये एक उदाहरण मैंने विस्तार से लिया, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देखो आगे वाला जो अ है ना, ये विसर्ग के साथ मिलकर क्या हो रहा है, ओ। तो ध्वनि किसकी आएगी यहाँ पर, ओ की। शिव है तो शिवो, राम है तो रामो, क है तो को, बाल है तो बालो, है ना, कोई सा भी हो तो उसको, और बाद वाले उस अ की क्या कर देंगे, हम हत्या। चलो एक उदाहरण और लेता हूँ मैं ताकि आप समझ जाओ। जैसे कह प्लस अपी, कह प्लस अपी, संधि विच्छेद मान लो आ जाए कस प्लस अपी, तो दोनों में हम किसको मानेंगे, कस प्लस अपी को। अब मुझे बताइए कह विसर्ग के स्थान पर उ, आगे क्या है, अपी, बताइए क और उ मिलके क्या हो जाएगा, को, पीछे क्या है, अपी, और उसके बाद में वही पूर्व रूप संधि, और आपका फाइनल रूप क्या हो जाएगा, बचेगा ओ, मरेगा अ, और ये आपने क्या बना लिया, कॉपी। तो ये देखो ओव 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 ओव, यही मिल रहा है ना भाई। अरे आपने सब अलग अलग काम किए, मान लीजिए यहाँ आपने अलग काम किया, यहाँ तो आपने कौन सा काम किया, उत्व का काम कर दिया, फिर उत्व के काम के बाद में आपने गुण का काम कर दिया, और गुण के बाद में आपने किसका काम किया, पूर्व रूप का काम किया। लेकिन संधि जो अंतिम जो आपका रूप बनेगा वो उत्व संधि का रूप ही स्वीकार होगा, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। अब आगे शॉर्टकट में यदि मैं आपसे वापस दोहराऊं कि भाई बना क्या, दिखा क्या, तो अह की स्थिति क्या हो गई, ओ, और अ की हो गई हत्या, जिसको हम सीधे रूप में यदि लिखना चाहें तो आगे आ जाओ बाप। जैसे बालह प्लस अयम, बालह प्लस अयम, बालह प्लस अयम, बालह प्लस अयम, बालह प्लस अयम। बताइए विसर्ग वाला अ मिलकर के तो स्थिति क्या हो जाएगी, ओ, तो बालह की जगह क्या हो जाएगा, बालो, और पीछे वाले अ की हत्या, ये बन गया बालोयम। इसी प्रकार से यशः अभिलाषः, यशः प्लस अभिलाषा, यशः प्लस अभिलाषा, बोलो यशः की जगह क्या हो जाएगा, यशो, अवग्रह का चिन्ह, और पीछे क्या लिखेंगे हम, अभिलाषा, यशोभिलाषा। नृपः अवदत्, कौन बोला, नृप बोला, राजा बोला, नृपाः अवदत्, अवदत्, बोलिए आगे भी अ, पीछे भी अ होने पर ओ, ये लीजिए साहब, नृप की जगह नृपो, और अवग्रह का चिन्ह अवदत्। और देखिए रामः अगच्छत्, कौन गया, राम गया, रामः अगच्छत्, रामः अगच्छत्, पास्ट टेंस का क्रिया रूप है, रामः की जगह रामो, और पीछे वाले अ को अवग्रह, बन गया रामो गच्छत्। शुद्ध अहम, बुद्ध अहम, मैं कौन हूँ, बुद्ध हूँ, तो बुद्ध है प्लस अहम, क्या बन जाएगा, बुद्धो, और पीछे वाले का अहम, बुद्धो अहम। इसी प्रकार से सरल है, यह है शरलः अयम, शरलः अयम, शरल की जगह शरलो, और पीछे अयम। जैसे आया हुआ सवाल भी आपके, शकलः प्लस अयम, शकलः प्लस अयम, बोलिए शकलः की जगह क्या हो जाएगा, शकलु, और पीछे अयम का यम, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों तरफ देख लीजिए आप, संधि रूप में आपको ध्यान रखना है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने पहले जोड़ देके बोल दिया कि जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ बालह को नहीं, बालस को प्राथमिकता देंगे, यशस को देंगे, नृपस, रामस, बुद्धस, सरलस, सकलस, ऐसे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी सामान्य ऐसी कोई चर्चा हो, जब भी आपको ऐसा प्रसंग मिले कि विसर्ग से पहले भी और विसर्ग के बाद भी रस्व आकार का मामला मिल जाए, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर विसर्ग का अंतिम जो रूप है आपका वो क्या दिखाई देगा, ओव 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 ओवः। इस प्रकार से संधि का कार्य होता है। और देख लीजिए, हम एक दो उदाहरण और सीधे हम पढ़ते हैं। जैसे सह प्लस अपी, सह प्लस अपी, अ है न स का, हो गया सो, पीछे क्या है, अपी, इस प्रकार से हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे रामः अहसत्, रामः अहसत्, राम हंसा, हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रामः की जगह रामो, अवग्रह बनाया, और उसके बाद में हसत, रामो अहसत, अहसत। उसी प्रकार से बालः अस्ति, कौन है, बालक है, बालः प्लस अस्ति, बन गया
बालोस्ति, में बन गया बालोस्ति। कः अस्ति, कौन है, कः अस्ति, क्या बन जाएगा, कोस्ति, कोस्ति। तो इतने कितने ही उदाहरण आप बना लीजिए। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अ होगा तो इसको हम क्या करेंगे, उ करेंगे। अब दोनों में क्या फ़र्क है, अरे रह करने वाले में तो हम देख रहे थे कि ऐसे पहले आपको कभी मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ आपको ऐसा मिल रहा है। तो दोनों संधियों में थोड़ा सा फ़र्क है। अभी इसका एक प्रसंग और बाकी हम पढ़ेंगे अभी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।